का ओपिनियन क्या है जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया है रिगार्डिंग दी एनिमल वाला? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को उठा के आप एक पिंजरे में भर रहे हो, वो मेरे हिसाब से गलत है। तो इसका फ्यूचर क्या है? ये पहली चीज़ तो अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें इन जानवरों का भी हक है। आप जो टेक्निकलिटीज की बातें वगैरह कर रहे हैं, एज ए कॉमन मैन वी आर नॉट अवेयर ऑफ, ओके राइट? तो ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता। अब कहते हैं ना कि अगर एक इंसान ने किसी फीमेल का रेप करा तो आप उसको उठा के जेल में डाल दो तो बिल्कुल सही है, साले को डालो जेल में। बट अगर किसी एक डॉग बाइट का इंसिडेंट है या कुछ, तो आप पूरी कम्युनिटी को तो उठा के नहीं डाल सकते ना यार, वो तो गलत है ना। तो ऐसे तो वो भी होना चाहिए कि जैसे एक इंसान ने रेप करा है, एक ने मर्डर करा, तो पूरी मेंस कम्युनिटी को उठा के डाल दो ना जेल के अंदर। वो क्यों नहीं कर रहे हो? जो वेलफेयर वाले काम करते हैं, जो एनिमल रेस्क्यू वाले जो वीडियोस बनाते हैं आस्किंग फॉर डोनेशंस डॉग के ट्रीटमेंट के लिए, उतना अवेयरनेस के लिए वीडियोस कोई नहीं बनाता। तो जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो उस चीज़ को कर रहा है और उससे रिलेटेड अवेयरनेस को फैला रहा है। आशीष भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया, दुआ है आपकी। थैंक यू यार। आशीष भाई मैं ये जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन क्या है जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किया है रिगार्डिंग दी एनिमल वाला, जो स्ट्रे डॉग्स को लेके, आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? उसके लिए पहले ना आपको जानवरों के बारे में जानने की ज़रूरत है। आपको और ऑडियंस को दोनों को जानने की ज़रूरत है जानवरों के बारे में। जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के साथ एक कॉमन चीज़ होती है कि वो टेरिटोरियल होते हैं। वो उनकी अपनी एक जगह होती है या और कहते हैं ना कि भगवान कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाते। वो अगर उन्होंने इन जानवरों को भी बनाया, इन बेजुबानों को बनाया, इन जीवों को बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया। जी। अब होता क्या है कि इंसान जो है उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ी सी पावर आ जाती है, थोड़ा सा दिमाग आ जाता है। उसको दिमाग भी नहीं कहेंगे, उसे बददिमाग कहेंगे थोड़ा। तो वो ना उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, गलत इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत उनके ऊपर दिखाता है जो उनसे कमज़ोर हैं। अब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम डॉग्स को हटा के रिमूव कर देंगे, उनको शेल्टर्स होम में भेज देंगे। वो सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो है उसने अपना काम तरीके से कभी करा ही नहीं। अगर मैं बात करूं इनकी सबसे मेन चीज़ है इनकी पॉपुलेशन कम करने की बात अगर हम करें तो उसके लिए स्टरलाइजेशंस होती हैं। स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं ना, तो अगर 100 डॉग्स जो हैं, अगर उनका स्टरलाइजेशन हो रहा है, उसमें से 80 to 90 डॉग्स वो होते हैं जो कि एनजीओज और जो फीडर्स होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं सोसाइटी में, आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं, वो कराते हैं और उनका खाने पीने का ध्यान रखते हैं। वो उनको कोई चोट लगती है तो उसका ध्यान रखते हैं। अब उन्हें उठा के आप शेल्टर में भेज रहे हैं और उसमें से भी जो 10 जो बच जाते हैं ना डॉग्स, उनका ये गवर्नमेंट जो स्टरलाइजेशन कराती है, आप कभी वीडियोस में देखिएगा किस तरीके से पकड़ के वो उनको घसीटते हुए लेके जाते हैं, वैन्स में डालते हैं, उसके बाद स्टरलाइजेशन सेंटर में डालते हैं, वहाँ पे उनका स्टरलाइजेशन होता है। कई जगह तो ऐसे भी न्यूज़ हैं कि वो विदाउट ब्लड टेस्ट करते हैं स्टरलाइजेशन, कई जगह ऐसी भी न्यूज़ हैं। अब होता क्या है ना कि आप एक छोटी से छोटी सर्जरी की भी अगर बात करें हम ह्यूमंस में, तो उससे पहले हमारा ब्लड टेस्ट होता है। इनके केस में वो होता ही नहीं है, कई जगह तो ऐसी हैं। अब उसके बाद क्या है कि जब आपको ब्लड पैरामीटर से नहीं पता है तो आप क्या ही सर्जरी करोगे, वो तो ऑन टेबल निकल लेगा बच्चा तो। और उसके बाद जब स्टरलाइज बच्चा हो जाता है तो कितने मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जब स्टरलाइज करके रोड पे वापस उसकी जगह पे छोड़ा जाता है। अब वापस जगह की बात करता हूँ, ये कोई भी चीज़ तरीके से मॉनिटर नहीं करते हैं कि डॉग को किस जगह से उठाया गया था और उसको किस जगह पे छोड़ना है। इसका मतलब ये है कि डॉग को जिस जगह से उठाया गया है उसी जगह पे छोड़ना है, क्योंकि वो उसकी जगह है। ट्रू। अब वो ना रजिस्टर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, या स्टाफ उनका गलत है, या वो तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या करप्शन है, कुछ भी आप कह लो। वो उसको उस जगह पे कई केसेस ऐसे जो उस जगह पे छोड़ते ही नहीं है, बच्चा किसी और जगह पे छूटा होता है। हमें कितने ऐसे लॉस केसेस दिखते हैं जो सड़क पे भाग रहे होते हैं, देखा तो जब फीमेल डॉग होती है उसके एक बाल शेव करे होते हैं। हाँ जी, एक पर्टिकुलर पेट हाँ। के पास से बाल शेव करे होते हैं, तो पता है कि ताजी ताजी इसका स्टरलाइजेशन हुआ है। वो भाग रहा है बच्चा, हाँ जी। भाग रहा है। और जब वो बच्चा तभी भागता है रोड पे इस तरीके से जब वो खोया हुआ होता है, जब वो अपनी जगह पे नहीं होता, या बाकी डॉग्स उसको चेस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलत जगह पे छोड़ा हुआ है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें उनके स्टिचेस खुले हुए होते हैं। हमने कितने ऐसे डॉग्स उठाए हैं जिनके हमने स्टिच वापस करके उनको तरीके से ठीक करके फिर उनकी जगह पता करके, कई सारे हमारे ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं,
तो उनमें हम पता करते हैं कि ये डॉग का कोई फीडर है जो उसको खाना खिलाता है, कोई केयर टेकर है, कोई इसको जानता है, तब जाके पता लगता है। और वो भी सिर्फ 10-20% केसेस में ही, 80% का तो हमें पता ही नहीं लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को उठा के आप एक पिंजरे में भर रहे हो, वो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से गलत है। आप कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात तो यहाँ पे है ही नहीं ना। वो बच्चा अपनी जगह पे, वो जिंदगी भर वहीं पे रहा, वो वहीं पे बूढ़ा हुआ, कुछ वहाँ पे पैदा हुए, कुछ मिड एज में है, उनको उनकी जगह से हटा के एक पिंजरे में रख देना। आप उस चीज़ का एहसास तभी कर पाएंगे जब आप और हम दोनों जो है ना उस चीज़ को फील कर पाएँ। उस चीज़ को फील करने के लिए हमें अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा उस पिंजरे के अंदर या उस 6x6 के केज के अंदर, कि हमें अपनी पूरी लाइफ उसके अंदर बितानी है। तभी आप उस दर्द को, उस पीड़ा को समझ सकते हो, उससे पहले नहीं। ट्रू। तो इसका एक्चुअली आपके तरफ से क्या सोल्यूशन, एक बेटर सोल्यूशन जो विन विन सिचुएशन हो सकता है? सोल्यूशन की बात अगर मैं करूँ ना, तो अगर सरकार अपना काम ठीक से करती, स्टेरिलाइजेशन करवाती वो तरीके से, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन कराती, वैक्सीन वगैरह सही से तरीके से कराती, वैक्सीन की तो बात ही नहीं है, स्टेरिलाइजेशन अगर तरीके से कराती, तो कुछ टाइम के बाद इनकी पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाती। जो बूढ़े हैं, अब ऐसा नहीं कि आप हर किसी की, मतलब हर डॉग की तो आप स्टेरिलाइज कर नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी। इतने सारे हैं, ठीक है, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। बट आप कोशिश तो करो, कोशिश तो आप अपना काम तरीके से करो। कितने एनिमल लवर्स हैं, कितने एनजीओज हैं जो आपका साथ देने के लिए रेडी हैं, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए हमेशा एनजीओज और एनिमल फीडर्स और ये जो होते हैं केयर टेकर्स, एनिमल या एनिमल लवर, वो हमेशा आपका साथ देंगे। क्योंकि अगर आप उनके साथ मिलकर काम करोगे ना, जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ आपके घर के आगे अगर कोई डॉग बैठता है, तो उसको वो घसीट के नहीं लेके जाएंगे, आप खुद ही उठा के कहोगे कि भैया आप लेके चल जाओ, स्टरलाइज करके 5 दिन बाद 6 दिन बाद छोड़ के आ जाना। कितना अच्छा लगता है वो सुनने में। ये तरीका होता है काम तो का। मुझे बस ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है स्टेरिलाइजेशन को लेके, बट इन डॉग्स के लिए स्टेरिलाइजेशन सर्जिकली होता है या फिर कोई मेडिसिन भी? सर्जिकली होता है। अच्छा। सर्जिकली होता है। मेल का दोनों के लिए सर्जरी होती है, मेल्स Okay. की अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है। ओके, मतलब ऐसे कोई नहीं कि मेडिसिन खिलाया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी होता। नहीं होता। ओके। तो अभी गवर्नमेंट जो बिल पास किया है, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, बिल्कुल। बट कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा, चीज़ें ऑलमोस्ट वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है फिर? ये पहली चीज तो, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उसमें इन जानवरों का भी हक है कई जगह पे, उनकी, और जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी हक है। ठीक है, इंसान के दिल में अगर प्रेम है किसी जीव के लिए, तो वो अपने इमोशंस दिखा सकता है। उसको खाना देना उसका राइट है। आप किसी को खाना देने से तो नहीं रोक सकते ना, कि आप अगर मैं बात करूं आज से 15-20 साल पहले की, अगर मैं बात करूं, आपने कभी एनिमल हेटर नाम का वर्ड सुना था? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सुना। ये इन 15 सालों में ही क्यों हुआ? ये 15 सालों में, 20 सालों में हाई राइज सोसाइटीज बनी। हाँ जी। हाई राइज सोसाइटीज बनी। अब हाई राइज सोसाइटीज के साथ क्या होता है ना, कि एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसे करके वो बनाते जाते हैं। एक प्लेइंग एरिया और बाकी सारा एरिया तो वो कॉमन है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपने वो हाई राइज सोसाइटी बनाई थी, हाई राइज बिल्डिंग बनाई थी, तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई जानवर नहीं रहता था। बिल्कुल पॉसिबल है, रहता था वो वहाँ हाँ पे। जी। कई लोग क्या करते हैं, कई बिल्डर्स क्या करते हैं कि जब वो सोसाइटी बना रहे होते हैं तो वो उनको रिलोकेट कर देते हैं, उनकी जगह से हटा देते हैं। अब जब आपने उनको उनकी जगह से हटाया, वो तो एक चीज़ है। बट अगर दूसरी चीज़ की बात करें, तो जब वो बन गई और डॉग्स वो अंदर रह रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए थे, जो उन्होंने कभी बनाए नहीं। अच्छा, अगर फीडिंग पॉइंट बनाए भी, तो वो किस तरीके से बनाए कि उनकी RWA या उनकी AOA जो है, वो अपने तरीके से काम करती है। उनको ये चाहिए कि गेट के बाहर बना दो, ये तो कुत्ता ही है। उसके लिए एक जानवर को समझने के लिए आपको जानवर की मेंटालिटी समझनी पड़ेगी पहले, कि जानवर कैसे जीता है। उसकी एक जगह है, उसकी एक जगह है। अब मैं अगर बात करूं कि एक गली में कुत्ता रहता है, वो उस दूसरी गली में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो दूसरी गली में जाएगा तो दूसरी गली के कुत्ते उस पर अटैक करेंगे। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। डॉग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं, वो फीडिंग पॉइंट्स बना देते हैं गेट के बाहर या अपनी मनचाही जगह पे, अपनी मनचाही जगह पे। वो अगर मैं बोलूँ तो 90% केसेस में उनको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो उनका केयर टेकर है, जो वहाँ पे खाना देता है, या जो फीडर है वहाँ पे, जिसको जानवरों से प्यार है, उससे पूछ के बनाए। वो बताएगा कि ये 4 डॉग्स हैं, ये एक साथ खाना खा सकते हैं, इन चारों के लिए आप यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, इन चारों के लिए आप यहाँ पे बना दीजिए, तो वो खाना खा पाएंगे। अब आप उसको गेट के बाहर आपने उसका फीडिंग पॉइंट बना दिया, या आपने गेट के पास बना दिया।
ना तो वो एनिमल हेटर जो है, मैं एनिमल हेटर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को वही समझ में आएगा। वो एनिमल हेटर है, वो अपनी गोदी में तो उठा के उस गेट तक लाएगा नहीं, ना वो फीडर ला सकता है उसको खिलाने के लिए। तो देखा जाए तो वो बच्चा भूखा रहेगा। अब जैसे तैसे अब जो एनिमल लवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना तक सेक्रीफाइस करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो रात को 3 बजे निकलते हैं खाना खिलाने, 2 बजे निकलते हैं, 1 बजे निकलते हैं, इसलिए कि उस टाइम पे लोगों का आना जाना कम हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। वो इतना एडजस्ट कर रहे हैं, उनका कोई अपना स्वार्थ थोड़ी है यार, उनका कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, वो बस ये चाह रहे हैं कि उस बेचारे जीव को खाना मिल जाए। और अगर आप किसी को खाना खिला सकते हो, भगवान ने आपको उस लायक बनाया, तो आपको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया। शायद उस एनिमल हेटर को नहीं बनाया क्योंकि उसकी औकात ही नहीं थी उस लायक, उस तरह उसको बनाने की। मेरा तो सीधा सा ये कहना है कि अगर आप किसी जानवर को 2 रोटी नहीं खिला सकते ना, क्योंकि आपको भगवान ने वो औकात ही नहीं दी है, तो आपको मारने की भी औकात नहीं दी है उसको। मेरा तो सिंपल सा ये कहना है कि आप उसको मारो मत। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से गलत इसलिए है क्योंकि चीज़ कभी भी ना, आपको जब कोई डिसीजन लेना चाहिए तो वो दोनों पक्षों को सुन के लेना चाहिए, दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। आपने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष भी तो है ना, आप उनको अपनी बातें रखने तो दीजिए, शायद आपका फैसला बदले, चाहे शायद उस पर स्टे आए। तो ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है। अब ये शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, इसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करूँगा, बट इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है, ठीक है, और शायद अब मर चुकी है लोगों में, अब मर चुकी है। तो अगर इंसानियत शायद मेरे को उनके अंदर ही दिखती है अब, जिनके दिल के अंदर ना जानवरों के लिए प्रेम है। प्रेम, आप, मैं नहीं कहता कि आप उसको खाना खिलाओ, मैं ये भी नहीं कहता मत खिलाओ, आप उसको मारो तो मत, आप उसको मारो, उसको दर्द तो मत दो। और सीधी सी बात है, हमारे भगवान शिव जो हैं, उनका एक नाम पशुपतिनाथ है। हाँ जी, मतलब सारे पशुओं के स्वामी। बात करी जाए अगर शिव जी की, तो उनके ये बच्चे हैं, आप शायद उसको दर्द पहुंचा के शायद उनको दर्द पहुंचा रहे हो यार। आपका को आप चाहे कितने भी तीर्थ घूम लो, कितने भी मंदिर घूम लो, कितना सब कुछ कर लो, पूजा पाठ, कुछ नहीं मिलना। जब वो दुखी है ना, तो आप क्या ही ले लोगे, आप पूरी दुनिया की धन दौलत लेके क्या उखाड़ लोगे यार। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो सी यू बीइंग द एनिमल रेस्क्यूअर, आप इतना साल से सेवा कर रहे, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक नो व्हाट वुड बी द राइट सोल्यूशन जो किसी को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो और आराम से इस इश्यू को रिजॉल्व कर पाए हम लोग। इसका अगर सोल्यूशन की बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हाई राइज सोसाइटीज़ की बात करते हैं, उसके लिए फीडिंग पॉइंट वहाँ बनने चाहिए। और AWBI की गाइडलाइंस भी यही है कि फीडिंग पॉइंट जो बनाया जाता है ना, वो हमेशा जो एनिमल को फीड कराता है वहाँ पे, या जो उसकी टेक केयर करता है, उससे पूछ के बनाना चाहिए। आप उससे पूछ के बनाओ। जो डॉग स्टरलाइज नहीं है, उन डॉग्स का स्टरलाइजेशन होना चाहिए। जो बूढ़े डॉग हैं जिनका स्टरलाइज हो चुका है, आप किसी को उठाओ मत। जो स्टरलाइज डॉग हैं आप उनको वहीं पे रहने दो, जो अनस्टरलाइज डॉग है उनका स्टरलाइजेशन करा के वापस वहीं पे छोड़ दो जिस जगह पे हैं। ये सोल्यूशन है। सही बात है, लेकिन सी आप जो टेक्निकलिटीज़ की बातें वगैरह कर रहे हैं, एज अ कॉमन मैन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, Okay. राइट? तो ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता। अब जैसे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि लोगों को नहीं पता, अब जैसे मेरे को ना अभी 4-5 दिन पहले एक इंसान मिले, उन्होंने, मैं एक स्टरलाइज कराने के लिए एक डॉग उठा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो स्टरलाइजेशन तो सुई से हो जाता है ना, इंजेक्शन देके। अब उनको फिर मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा कि स्टरलाइजेशन, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या चीजें होती है, तो लोगों को वो नॉलेज की जरूरत है, उनको वो पता लगना चाहिए, या तो वो गूगल करें, ठीक है, वो अगर वो जानना चाहेंगे इंसान, तब उनको पता लगेगा। और सबसे बड़ी चीज यार, ये बच्चे अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं झेलते यार। वो बच्चा जब पैदा होता है तब से वो मार खाना चालू करता है, और जब मर जाता है तब तक वो मार खाता रहता है। लोग क्या क्या करते हैं इनके साथ, एसिड फेंक देते हैं, कुल्हाड़ी से मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। कई केसेस में अगर आपको बताऊं ना, इंसान रेप तक करता है इनका यार। मतलब आप सोच सकते हो कि इंसान के अंदर से इंसानियत मरी चुकी है, वो इंसान रहा ही नहीं, वो हैवान हो चुका है। अब कहते हैं ना कि अगर एक इंसान ने किसी फीमेल का रेप करा तो आप उसको उठा के जेल में डाल दोगे, बिल्कुल सही है, साले को डालो जेल में। बट अगर किसी एक डॉग बाइट का इंसिडेंट है या कुछ, तो आप पूरी कम्युनिटी को तो उठा के नहीं डाल सकते ना यार। वो तो गलत है ना। तो ऐसे तो वो भी होना चाहिए कि जैसे एक इंसान ने रेप करा है, एक ने मर्डर करा, तो पूरी मेंस कम्युनिटी को उठा के डाल दो ना जेल के अंदर। वो क्यों नहीं कर रहे हो? वो लॉजिक नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो इसमें कहां से लॉजिक आ गया? जब उसमें लॉजिक नहीं तो इसमें कहां से लॉजिक आ गया?
तो फिर इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से जो एनिमल रेस्क्यूअर्स है, मेरे हिसाब से तो- सिर्फ यही सोल्यूशन है। मेरे हिसाब से जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉग हैं, जो अभी हैं सोसाइटीज के अंदर या बाहर रोड पे, जो स्टरलाइज नहीं है, उनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए। Okay. जो डॉग हैं वहाँ पे, उनके लिए फीडिंग पॉइंट बनना चाहिए। जिस जगह पे फीडिंग पॉइंट बना, जहाँ पे वो खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है आप एनिमल फीडर्स आपका हमेशा साथ देंगे, हमेशा साथ देंगे। एनिमल रेस्क्यूअर्स आपका हमेशा साथ देंगे। जो टेक केयर करते हैं वो आपका हमेशा साथ देंगे। वो आपको बताएंगे कि ये 4 डॉग एक साथ रहते हैं या ये 3 डॉग एक साथ रहते हैं, आप इनका खाना हम यहाँ पे दे देंगे। वो साफ सफाई तक करने को रेडी है उनके लिए। जो इंसान रात के 3 बजे खाना खिलाने निकल रहा है, वो सिर्फ इस वजह से निकल रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इंसान हम एनिमल लवर्स झगड़ा थोड़ी चाहते हैं, हम नहीं चाहते झगड़ा, हम सीधा चाहते हैं हमें सोल्यूशन मिले, इन बच्चों के ऊपर आँच ना आए। ट्रू। और ऐसा नहीं है कि इनसे कोई रोजी रोटी चल रही है किसी की, नहीं यार। हम लोग अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करके, इमोशंस हमारे जो हैं, अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर देते हैं हम लोग। लोगों को वो नहीं दिखता, लोगों को लगता है कि इनका घर चल रहा है। नहीं चल रहा भाई हमारा घर, हमारा घर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हमारे दिल के अंदर शायद जो एक प्रेम होना चाहिए ना जीवों के लिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बस ये फर्क है। क्योंकि हर इंसान का दर्द, हर जानवर का दर्द ना हमारे लिए हमें बराबर ही दिखता है। ट्रू। अगर आपने रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो उसके पेपर जो रील्स बनाया, जो लोग ना एनिमल हेटर्स बोलो या फिर जिसको लेके ना प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कंप्लेन किया भाई साहब इनका रोजी रोटी खत्म होने वाली, तभी लोग प्रोटेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। रोजी रोटी की बात मैं अगर करूँ तो यार हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मेरा काम है एक अच्छा खासा, ठीक है, बट हम लोग अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनिमल वेलफेयर में देते हैं। ओके। कि बच्चों के लिए ये हो पाए, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास अभी 130 डॉग्स हैं। ग्रेट। ठीक है, 130 डॉग्स हैं हमारे पास। उनका मंथली जो खर्चा जाता है वो लगभग 5-6.5 लाख के आसपास जाता है। ओके। मिसलेनियस मिला लूँगा तो और भी ज़्यादा जाता है। हमें कोई अगर मैं उसमें से बात करूँ ना तो वो मुझे ही पता है कि हम लोग कितना लगाते हैं उसमें। और अब एक्चुअल में होता क्या है ना कि आपने अगर एक जानवर को रोटी खिलानी चालू करी, ठीक है, आप पैसे ना होने की वजह से अगले दिन उसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको रोटी ना दूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके इंतजार में बैठा रहेगा। वो इमोशंस है, वो प्यार है, वो दर्द है जिससे हम चाह कर भी पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि जो चीज़ आपने चालू कर दी ना, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इंसानियत है, नहीं, इंसानियत है एक तरीके से, बट एक प्यार है उसके लिए। क्योंकि शायद आप उसका दर्द समझ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि वो किस किस चीज़ों से गुजरा। आप तभी ये चीज़ समझ सकते हो जब आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखोगे। उससे पहले आप समझ ही नहीं सकते कि वो किस पेन में किस चीज़ से गुजर रहा है। आप अपने घर में भी एक पेट पालोगे ना, आपको पता होता है कि उसके कितने सारे ड्रामे होते हैं। उसको घूमने जाना है, आप अपनी गाड़ी की चाबी उठाओगे तो वो आपके ऊपर उछलेगा कि मुझे घुमाने ले चलो। उसको खाने में भी उसको ये नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए, आपके घर के पेट के लिए। बट जो सड़क पे है ना, जो सड़क पे है, उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है। उसको ना खाने के लिए खाना मिल रहा है, ना उसको साफ पानी मिल रहा है। कितनी तो वो बीमारियां लेके घूम रहे हैं। बीमारियों की बात मैं ये करूँ कि इंटरनल पैरामीटर्स जो उनके, वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको तरीके का खाना ही नहीं मिल पाता। और अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है कि चलो यार इसको मैं 2 वक्त का नहीं, 1 वक्त का ही खाना दे दूँ, चलो वो रात के 3 बजे दे दूँ कि लोगों को दिक्कत ना हो, तो इन लोगों को उससे भी दिक्कत है। हाँ जी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सुनने को बहुत मिलता है, खाना खिलाओ घर पे लेके जाके खिला दो। हाँ, अगर खाना खिलाना तो घर पे लेके जाओ, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। अगर मैं इस पे बात करूँ ना, तो जैसे हम इंसान हैं, हम लोगों के घर में कोई खुशी का माहौल होता है, नवरात्रे होते हैं, गुरु पर्व होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। हम लोग अपनी खुशी से लंगर लगाते हैं। हम सड़क पे गरीबों को भी खिलाते हैं, एक मिडिल क्लास को भी खिलाते हैं, हर किसी को खिलाते हैं जो आके अपनी श्रद्धा से खाना चाहे, उन सबको खिलाते हैं। अब उसको क्या हम अपने घर लेके जाएंगे? नहीं, है ना। अगर मैं बात करूं कि जिस इंसान ने मेरे भंडारे में आके खाना खाया, कल को वो जाके किसी का मर्डर करते तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो इंसानियत के नाते कर दिया ना कि चलो मैंने किसी का पेट भर दिया। और रही बात घर पे ले जाने की, हमारा बस चलता तो हम सबको बचा के ले जाते हैं घर पे। और जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनके घर में ऑलरेडी होते हैं 4-4, 5-5 उन्होंने अडॉप्ट करे होते हैं, किसी ने 1 करा होता है, किसी ने 2 करा होता है, ठीक है। और वो क्या क्या मैनेज करते हैं ना, वो तभी समझ में आएगा जब ये एनिमल हेटर्स अपने घर में एक पेट पालेंगे कि उसकी टेक केयर करने में कितना टाइम जाता है। एक आप अपने बच्चे की भी टेक केयर करते हो ना यार, आप अपने बच्चे की, मेरा बच्चा है मान लो, ठीक है, उसकी टेक केयर में बहुत टाइम जाता है, ठीक है।
ऐसी एक जो डॉग होता है या कैट होती है या कोई भी ऐसी है, फिश होती है, कुछ भी हो गया, उसकी टेक केयर में बहुत टाइम जाता है। आपको उसका टाइम टू टाइम उसका खाना देखना है, उसको घुमाना है, उसको वॉक पे लेके जाना है, उसको खुश रखना है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप तभी समझ सकते हो इस चीज़ को, भंडारे और इसकी बात को, कि अगर हम सड़क पे खाना खिला रहे हैं किसी को, अब मैं यहाँ पे जानवरों की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसानों की। हम भंडारे में उसको खाना खिला रहे हैं, वो कल को जाके रेप कर दे या मर्डर कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी आप हमको कह रहे हो कि आपने क्योंकि उसको खाना खिलाया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये तो वही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ये तो चलो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने सुन लिया। अब एक नॉर्मल पर्सन की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, जो अग्रेसिव डॉग्स होते हैं फॉर श्योर, या बिल्कुल होते कहीं गली में एग्रेसिव होते डॉग्स है जहाँ आने जाने में इतना दिक्कत होता है, बिल्कुल होते हैं। तो फिर उनको कैसे हैंडल करें फिर? अब डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। जैसे होता क्या है ना कि आपने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी होगी कि बाइक्स के पीछे डॉग्स भागते हैं, बाइक्स के पीछे डॉग भागते हैं, और हर भागने वाला डॉग काटता नहीं है, हर भागने वाला डॉग काटता नहीं है। होता क्या है ना कि उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है। तो आपको उसके लिए डॉग्स का फ्रेम ऑफ पॉइंट समझना पड़ेगा कि क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो सडन स्पीड में निकली है, जो उसको ठीक नहीं लग रही है। कि अब लोग बाइकर्स क्या होता है, तेज भगाते हैं, बाइक डिलीवरी बॉयज हो गए, कुछ हो गए, तो वो उसको चेस करते हैं, अब उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। अब कभी ऐसे इंसिडेंट में आप क्या करोगे ना, अगर बाइक आप लेके जा रहे हो और डॉग आपके पीछे, आप स्टॉप कर दो बाइक, वो आपको नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, आप स्टॉप कर दो ना बाइक। लोग क्या है, और भगाते हैं, और भगाते हैं। गाड़ियों के पीछे भागने का रीज़न अगर मैं बात करूँ, कभी उसका बच्चा मरा होगा उस गाड़ी के नीचे, ओके, वो किसी ने सोचा? लोग गाड़ी चढ़ा के निकल जाते हैं यार, देखते तक नहीं है कि क्या हुआ। और मैं आपको एक रिसेंट केस बताता हूँ, मेरी सोसाइटी के बाहर अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले। एक लेडी थी, वो फॉर्च्यूनर से निकली मैडम। हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर एक डॉग रहती थी, फीमेल डॉग थी, ब्लैक कलर की। उसके ऊपर वो पूरी गाड़ी चढ़ा के निकल गई, पूरी गाड़ी चढ़ा के वो गेट नंबर 2 से निकली और गेट नंबर 1 के अंदर से एंटर होके अपनी गाड़ी उन्होंने पार्क कर दी। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाला ना, वो डॉग की तो डेथ हो गई थी। तो वो मुझे कहती, मुझे पता ही नहीं लगा कि गाड़ी के नीचे डॉग आ गया। आप भी ड्राइव करते होंगे, मैं भी ड्राइव करता हूँ, हमारी गाड़ी के नीचे पत्थर भी आता है ना, तो भी हमें पता लगता है, बम्प हो जाता, हाँ जी, है ना। इससे सरासर झूठ है। आप इसलिए सच नहीं बोल रहे हो, या आपके लिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कुत्ता है, उसको भी उतना ही दर्द हुआ है। आपकी वजह से एक की जान गई है। आप सोच सकते हो, उसका भी परिवार है यार, उसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे, उसके भी भाई बहन थे। आपकी थोड़ी सी लापरवाही, और आप चलो मैंने मान लिया कि आपसे गलती से भी हुआ होगा, आपको रुकना चाहिए था ना, देखना चाहिए था। क्या पता उस टाइम में आप उसको बचा लेते, अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते तो। आपने गाड़ी घुमा के दूसरे गेट से अंदर पार्क कर दी। तो क्या है लोगों की मेंटालिटी का, मैं क्या। तो इंडियन लॉज को अगर मैं इस पिक्चर में लेके आऊँ, जैसे किसी ने डॉग को हार्म किया या जानवर को हार्म किया, तो व्हाट हमारा लॉज कैसे प्रोटेक्ट करती है इन चीज़ों को? फिर मैं अगर आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ना, आप एग्जांपल के तौर पे अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक लड़का था, क्या ना, कौन सी सोसाइटी थी वो, जेपी कॉस्मोस, जेपी विस्टाउन। जेपी विस्टाउन के अंदर अभी एक सोसाइटी, जेपी विस्टाउन एक सोसाइटी थी, उसके अंदर एक लड़का 20-25 साल का होगा, उसने 2 पपीज़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ठीक है, गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ाने के बाद 4 व्हीलर थार चढ़ाई, उन 2 पपीज़ की ऑन स्पॉट डेथ हो गई उन पपीज़ की। अब क्या है ना कि जब आप कंप्लेन कराने जाते हो, पहली चीज़, पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करती है। कई जगह तो अब लिटरली हम लोगों को ऐसा कहने लग गए हैं कि ये आगे कुत्ते वाले, ये आगे कुत्ते वाली। क्या है ये बात ये नहीं कि अगर हम कुत्ते से या किसी गाय से, अब उन्हें कुत्ते वाले नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। पता है उन्हें क्या कहना चाहिए? आ गए इंसान, उन्हें इंसान बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, उनके अंदर नहीं है शायद, लोगों के अंदर। आप गाड़ी आपने चढ़ा दी, आपने पलट के देखा नहीं, उनकी मौत हो गई, ठीक है ना, उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज निकल रही है ना, कुछ हो रहा है। क्या है ये? अगर उसी जगह कोई इंसान का बच्चा मारा होता तो सब कुछ निकलता, सब कुछ A to Z। आपको सीसीटीवी फुटेज भी मिलती, आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर करी जाती, हर एक चीज़ होती है। अब एक बंदा कुल्हाड़ी से कुत्ते को मार देता है यार, ठीक है, वो 50 रुपये देके छूट जाता है। क्या है ये? मतलब उनकी जान की कोई कीमत नहीं, 50 रुपये उनकी जान की कीमत। उसी जगह कोई इंसान को मार दे कुल्हाड़ी से, उसकी
मैं कह रहा हूँ लिटरली पूरी पुश्ते परेशान रहेंगी जिंदगी भर। ट्रू। पर नहीं, क्योंकि वो कुत्ता है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। रेप कर दे कोई, रेप कर दे एक फीमेल का, उसकी जमानत नहीं होती। पर इनके में मैं लिटरली आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आप देख नहीं पाएंगे यार हम लोग क्या क्या झेलते हैं। कई बार तो अब तो हमसे भी नहीं देखा जाता, हमसे भी नहीं देखा जाता। और कई बार हम लोग, हम बताए तो हम सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं डालते कि लोग देख ही नहीं पाएंगे यार, नहीं देख सकते लोग। बट अगर एनिमल अब्यूज कितना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा। आप लोग कहते हैं ना डॉग बाइट के केसेस, हाँ जी, जितने डॉग बाइट के केसेस है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा एनिमल अब्यूज के केसेस हैं। 1000 गुना ज़्यादा रोज हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कुत्ता आया, आप दुकान पे खड़े हो, वो आपके पास एक उम्मीद में आया कि भैया मुझे कुछ खाने को दे दो, ठीक है, आपने उसको लात मार के भगा दिया। क्या है ये? अरे आपसे खाना ही तो मांगने आया था यार, ठीक है। एक कुत्ता है, वो डॉग है यार, उसको थोड़ी समझ में आता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं प्रोफेशनली क्रिकेटर हूँ मैं, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरा एक जानने वाला था, उसके किट बैग के ऊपर डॉग ने सुसु कर दिया। उसने लेदर का बॉल फेंक के मारा उसके। क्यों भाई, बैग है, गल थोड़ी ना जाएगा, नया ले लेगा ना यार तू। पर तूने जो करा है उससे उसको कितना दर्द हुआ है, वो नहीं समझा। वो चीज़ उसको समझनी चाहिए कि उसने जो करा वो गलत था। चलो मेरे को मान लिया कि मैंने गलत था, उसको सुसु नहीं करना चाहिए था तुम्हारे सामान के ऊपर, पर उसके अंदर, उस सामान के अंदर जान नहीं है। आपने जो करा उसके अंदर जान है, उसको दर्द हो रहा है, आपके सामान को दर्द नहीं हो रहा है। लोग, अब कई लोग क्या करते हैं, रेप हो गया, रेप हो गया, लातों घूसों से हर चीज से मार रहे हैं, ठीक है। और लिटरली और भी अगर मैं आपको चीजें बताऊं, इनका खाना रोक देना कि भैया आप खाना नहीं खिलाओगे, ये हो गई। और क्या क्या केसेस होते हैं? हाँ, मेरे को और कौन कौन से केसेस हैं? जला देना, डॉग अब्यूज के केसेस में, अगर डॉग अब्यूज के केसेस में, ओके, सो जिंदा जला देना। एक मेरठ में एक फीमेल डॉग थी, अभी 4-5 साल पहले की बात है। उस फीमेल डॉग को और उसके 4 पपीज को जिंदा जला, मैंने देखा वीडियो, जिंदा जला दिया था। केरला में ये आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, डॉग को फांसी पे लटका के मारा गया है। फांसी पे लटका के मारा गया है। मतलब लिटरली देख के ऐसा लगता है ना कि मतलब या तो ये अपनी जिंदगी से परेशान है ये लोग जो ये कर रहे हैं, या तो ये साइको हैं, साइको हैं। ये साइको ही बोल सकते हैं यार ये। अभी एक जगह की बात है, वहाँ पे क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ ने उनका पेट डॉग उन्होंने उसको फांसी लगा के गेट पे लटका दिया, तो छोड़ दिया मरने के लिए। ऐसे कितने केसेस हैं, हजारों भरे पड़े हैं। हमारे ग्रुप्स में रोज एनिमल क्वालिटीज की वीडियोस आती हैं, रोज। 14 ईयर एक चाइल्ड, उसने पपीज को जो है ऐसे उठा के साइकिल चलाने के लिए घर से निकला, ऐसे उठाया, हैव द वीडियो आल्सो, ऐसे उठाया और ऐसे पटक के मारा है। 14 इयर्स। नॉट इवन डॉग, अभी केरला में गई थी था वो, एलिफेंट को, मदर थी वो, बॉम्ब गायों को, नंदी को मारते हैं, चाकू मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मेल काफ्स जो होते हैं, तो डेयरी इंडस्ट्री जो है उसमें मेल काफ्स को, वो उनके किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब तो बूचड़ खानों में जाते हैं वो। अब अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो अपने जो मेल काफ होता है उसको बूचड़ में नहीं देते हैं, उसको वो क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं है। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें वो जब छूटते हैं तो वो किसी के खेत में चले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर एसिड फेंक देते हैं, उनको कुल्हाड़ी से मारते हैं। मतलब यार मेरे को कई बार लिटरली मेरे को रोना आता है उनकी हालत देख के। जब हमें कॉल्स आते हैं, हम देखते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, कोई हमें रीच करने की कोशिश करता है कि भैया इनका आप प्लीज़ कुछ करवा दीजिए, ठीक है, ये बहुत चोट में है, बहुत दर्द में है, आप कुछ करवा सकते हैं, कुछ हेल्प करो। हम जब देखते हैं उसकी हालत, लिटरली हमारे रोने निकल जाते हैं यार, कि इंसान क्या कर रहा है, कितना ही खा लेगा आपके खेत में यार, वो कितना खा लेगा। आप भगवान का शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि वो नंदी महाराज, जो भगवान शिव की सवारी, वो आपके यहाँ पे आके खाने आए हैं यार। आपको भगवान ने उस लायक बनाया है, वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खुद खाने के लिए नहीं है। ट्रू। लेकिन आशीष भाई एक बात बताइए, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ही एक तरीके से, उनको ठीक करना, वो मेडिकेशन देना, सारे जो प्रिवेंटिव ही चल रहा है एक तरीके से, सॉरी करेक्टिव
प्रिवेंटिव कुछ नहीं चल रहा। तो प्रिवेंटिव के लिए लोगों का अवेयरनेस लाना पड़ेगा। इतना सारा एनजीओस, इतना सारा लोग सारा सेवा में लगे पड़े रहते हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम आप लोग प्रोटेस्ट के लिए सारा इकट्ठा तो हो गए, सारा लगन हंड्रेड्स ऑफ एनिमल रेस्क्यूअर्स सोशल सर्विस सारा इकट्ठा हो चुके हैं, तो वैसे वैसे ग्रुप ऐसे बन के अवेयरनेस क्यों स्प्रेड नहीं कर नहीं, पाते? अवेयरनेस हम हमेशा करते हैं, हम हमेशा अवेयरनेस करते हैं, हम हमेशा बताते हैं कि ये कर। अब आप जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मान लो, ठीक है, अब मेरी सोसाइटी में मान लो मैं खाना खिला रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है मेरे खाना खिलाने से, तो हम उसको खड़े होकर समझाते हैं कि यार ये अगर हम इसको खाना खिला, अब लोग कहते हैं कि आप इनको खाना दे रहे हो, ये अग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में होता क्या है ना, आप अपने आप को जब तक उसकी जगह पे नहीं रखोगे, अगर आपको 4 दिन भूखा रख दिया जाए, आपको प्यासा रख दिया जाए, तो आप भी चिड़चिड़े होगे, इरिटेट होता है। हाँ जी, जब उनका पेट भरा रहेगा ना, वो शांत बैठे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे। आप उनको खाना दो तो सही, आप उनकी जगह पे खाना दो, उनको रोको टोको मत, उनको मारो मत, वो इरिटेट नहीं होंगे, वो अपना आराम से बैठ। कितने डॉग्स हैं ऐसे आराम से बैठे रहते हैं। या मुझे आज मैं आपको बताऊं, मेरे को हो गए, मैं 32 साल का हो गया, मुझे आज तक किसी डॉग ने फालतू में तो नहीं काटा, फालतू में मेरे को तो नहीं काटा। कुछ डॉग्स होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ डॉग होते हैं फिरोशियस होते हैं, कुछ डॉग, They become by time. Because हाँ। they've been treated like that. जो डॉग्स फिरोशियस होते हैं उनकी भी एक स्टोरी है ना, उन्होंने पास में क्या क्या झेला, उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। True. और ऐसा नहीं है कि जो फिरोशियस डॉग हैं उनको सोसाइटी में ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उसके लिए भी लॉज हैं, उसके लिए भी बने हुए हैं कि आपको वो पिक करना है, उसको मॉनिटर करना है 10 दिन के लिए। मॉनिटर करने के बाद आप उसको, जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओ, तब आप उसको उसकी जगह पे वापस Same छोड़ दो। जगह छोड़ना है। हाँ, तो सोल्यूशन तो है ही ना। अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम, तो आप ट्रेनर लगाओ उसके लिए, उसको ट्रेन करवाओ डॉग को, कम्युनिटी में कैसे रहना है, ये भी एक चीज सोल्यूशन है। अगर हम सोल्यूशन निकालने पे बैठेंगे, हम सब, आप और हम सब मिलकर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है यार। अभी राइट नो ऐसे होगा ना आशीष भाई, इट्स लाइक देम वर्सेस अस हो गया, राइट, स्ट्रेस वर्सेस लाइक ह्यूमंस वाला चीज हो रही है। तो जब ये ह्यूमन वाला इंटरवेंशन आ जाता है, यार आप मेरे को छोटी सी बात बताओ। हाँ जी। आपके भी माँ बाप हैं, हाँ जी, उनके भी माँ बाप रहे होंगे, मेरे भी माँ बाप हैं, उनके भी माँ बाप रहे होंगे, ठीक है। आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले ये जानवर हमारे साथ हमारे घरों में रहते थे, हम गाँव में भी रहते थे ना, तो हमने इनके लिए कुछ अलग से नहीं बना रखा था कि ये यहीं पे रहेंगे, ये इनका हट है, ये इसमें यहाँ पे रहेंगे। नहीं, वो हमारे साथ ही रहते थे। वो क्यों नहीं काटते थे हमें? हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने हमेशा ये सिखाया कि पहली रोटी जो है वो गाय की है और आखिरी रोटी आपकी कुत्ते की है, वो उसके सहारे पूरी जिंदगी काट लेगा। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हमारे घर में भी पहली रोटी गाय की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है, और हम कोई उसको स्पेशल कुछ नहीं दे रहे हैं। जो हमारे घर में है, जो मेरी मम्मी पापा जो रहते हैं, वो उसको कोई स्पेशल थोड़ी कुछ दे रहे हैं, वो सिर्फ उसको आखिरी रोटी कुत्ते की दे रहे हैं। वो बैठा रहता है, वो बैठा रहता है ना, वो आपकी थाली में चढ़ रहा है ना आपके टेबल पे चढ़ रहा है, कुछ नहीं, वो बैठा हुआ है, उसको 2 रोटी मिल गई, उसका काम हो गया। और आप खुद सोचो ना, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है यार। मेरे पास एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना जो वेलफेयर वाले काम करते हैं, जो एनिमल रेस्क्यू वाले जो वीडियोस बनाते हैं आस्किंग फॉर डोनेशंस डॉग के ट्रीटमेंट के लिए, ये उतना अवेयरनेस के लिए वीडियोस कोई नहीं बनाता है। नहीं, काफ़ी लोग बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो कहते हैं ना, हर जगह आपको हर तरह का इंसान नहीं मिलता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ रेस्क्यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अडॉप्शंस करा रहे हैं। तो जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो उस चीज़ को कर रहा है और उससे रिलेटेड अवेयरनेस वो फैला रहा है। अब एक शेल्टर होम चलाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। जो चलाता है ना वो वही जानता है। ये जो लोग बाहर से बैठ के बोलते हैं ना कि इनके धंधे बंद हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एनिमल शेल्टर विजिट नहीं करा होगा कि किस तरीके से डॉग को रखा जाता है, उनको कितना प्यार दिया जाता है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं यार, अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर देते हैं। कईयों की तो शादी नहीं होती है क्यों? क्योंकि जब वो शादी करेंगे तो अब उन्हें ये डर होता है कि जो मेरा पार्टनर है वो एनिमल लवर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि जिसको जानवरों से प्यार है वो नहीं चाहता कि यार मेरी जिंदगी में थोड़ी भी पाबंदी हो इनके प्यार के लिए जो मैं दे रहा हूं। और वो कोई, मैं अगर कहूँ तो वो कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा है, वो वही कर रहा है जो एक इंसानियत का काम। तो ऑफ लेट आपका मिशन क्या है राइट नाउ? आपका जो एनजीओ को बड़ा कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं? अगर मैं बात करूँ हैप्पी टेल्स फाउंडेशन की, तो हैप्पी टेल्स फाउंडेशन 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। मैंने स्टार्ट नहीं करा था, 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था। मैंने स्टार्ट नहीं करा था, वो स्टार्ट करा था रिया ठाकुर ने। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने वो फाउंडेशन स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन करा।
उन्होंने, क्योंकि हम लोग एक जगह पे मिले तो उन्होंने बताया कि हम लोग करना वहाँ, उन्होंने कहा कि मेरा एक एनजीओ रजिस्टर्ड है बट हम अभी कुछ फिलहाल ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके। तो अब जब बात करते करते पता लगा तो चीज़ों का ये पता लगा कि वो भी वही करना चाहती हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बट हमारे रास्ते अलग हैं, पर हमारा मिशन एक ही है, जानवरों को जितना ज़्यादा बचा पाएं, जितने ज़्यादा बेजुबानों का हम पेट भर पाएं। वहाँ से हैप्पीनेस फाउंडेशन की शुरुआत हुई ओके। तरीके से। एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराना एक अलग चीज़ होती है और उसको चलाना एक अलग चीज़ होती है। सो धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि हमने बहुत बड़ा शेल्टर बना दिया, चीज़ें चलती रही, बट हमारी थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी। ओके। क्योंकि उनके काम करने का तरीका अलग था, मेरे काम करने का तरीका अलग था। तो ये जो थिंकिंग मैच नहीं कर रही थी उससे थोड़े से क्लैशेज आए। तो अब ये है कि फिर मेरा फोकस जो था, मेरा फोकस था पैरालाइज डॉग्स पे। अच्छा। कि मुझे पैरालाइज डॉग्स के लिए करना है कुछ, क्योंकि पैरालाइज डॉग के साथ क्या होता है ना कि जब उनका एक्सीडेंट होता है तो वो एक सडन ट्रॉमा में जाते हैं। कोई भी डॉग होता है, डॉग हमेशा एक सडन ट्रॉमा में जाएगा एक एक्सीडेंट के बाद। अब उसके बाद होता ये है कि उसको आपको एक इमोशनल सपोर्ट देना है। जब आप उसको इमोशनल सपोर्ट दोगे तभी वो मेंटली फिट रहेगा, वरना वो एक ट्रॉमा में जी रहा है। ओके। उसके बाद जब आप बोलते हैं ट्रॉमा में रहते तो अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है? वो डिपेंड करता है। अच्छा। वो डॉग टू डॉग डिपेंड करता है। अगर अग्रेशन की बात करूं मैं, अग्रेशन में ये है कि कई डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन टच कभी मिला ही नहीं है। ओके। जो हाईवेज पे रह रहे हैं या रोड पे रह रहे हैं, वो भाग भाग के खाना ढूंढ रहे हैं, वो आपको कभी टच नहीं। उस केस में ऐसा होता है। उस केस में क्या हुआ कि उसने कभी ह्यूमन टच देखा नहीं। आप उस डॉग को जब उठा के लेके आए तो आपको रेस्क्यू नहीं करने देगा, वो बाइट करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने कभी ह्यूमन टच महसूस ही नहीं करा। ओके। वो अब उसके बाद क्या है कि ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको यूज टू बनाने का, कि यार ये प्यार है, उसको पता लगता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक डॉग की। एक डॉग मैंने रेस्क्यू करा, उसका नाम था डॉन। उसका नाम हमने डॉन रखा। एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को कॉल करा और उसने बताया यार मेरी सोसाइटी के बाहर ना 2 महीने से एक डॉग रहता है, वो पैरालाइज, मतलब मेरी सोसाइटी के बाहर एक डॉग रहता था, ठीक है। मैं अभी लौट के आया हूँ तो मैंने देखा कि वो पैरालाइज है, वो ऐसे करके रगड़ के चल रहा है। जब मैंने आसपास पता करा ना तो मेरे को पता लगा कि वो 2 महीने से वैसे ही रह रहा सड़क पे। अच्छा। अब जब उस डॉग को मैं रेस्क्यू करने गया तो वो मेरे को हाथ भी लगाने दे रहा था। पता लगा कि वो उसको कभी ह्यूमन टच मिला ही नहीं है। उसको उठा के मैं घर पे लेके आया। घर पे उठा के लाने के बाद अब उनके साथ जो पैरालाइज डॉग्स होते हैं उनके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वो ये है कि पैरालाइज डॉग्स का ना यूरिन और स्टूल पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली निकलता रहेगा। ऑटोमेटिकली कई केसेस में ऐसा होता है कि कंट्रोल खत्म हो जाता है। कंट्रोल खत्म हो जाता है मतलब वो कर ही नहीं पाते। उसमें आपको उनको एनिमा देके स्टूल पास कराना पड़ेगा या प्रेस करके या कैथेटर डाल के यूरिन निकालना पड़ेगा। दोनों अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। सो अब क्या है कि अब हमें उसका यूरिन भी निकालना है क्योंकि ब्लैडर ना फट जाए, है ना। उसको एनिमा देके उसकी पॉटी भी करानी है कि कॉन्स्टिपेशन और इन सारी चीज़ों से उसकी डेथ ना हो जाए। तो उस केस में हमारे लिए ऐसे डॉग को हैंडल करना जिसने कभी ह्यूमन टच फील ही नहीं करा था बहुत मुश्किल होता है। टाइम लगा 4 महीने 5 महीने, तब जाके उसे बच्चे को पता लगा कि प्यार होता क्या है, प्यार नाम की भी दुनिया में कोई चीज़ होती है। सो हमें बड़ा अच्छा लगा। आज की डेट में डॉन अभी भी पैरालाइज है, वो ठीक नहीं हो सकता, बट आज वो असली में डॉन है। वो भागता है अपने 2 पैरों से, 2 पैरों से भागता है, भागता हुआ आता है, गले मिलता है, प्यार करवाता है। आप हर किसी को चेंज कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। आप इंसान हो, इंसान सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। कहते हैं ना भगवान ने धरती पे इतने सारे जीव बनाए, सब कुछ बनाया, उन्होंने सबसे सुपीरियर इंसान को बनाया। इंसान ही है जो किसी के लिए कुछ कर सकता है। तो अगर इंसान किसी के लिए कुछ कर सकता है तो अच्छा क्यों ना करे, बुरा क्यों कर रहा है। तो ये आपका विषय है कि नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आप एक तरीके से? मैं अभी पैरालाइज बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ओके। पैरालाइज बच्चों के लिए एक शेल्टर बना रहा हूँ मैं, जिसमें जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, जो बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल केयर चाहिए होती है, एक अलग तरह की मड चाहिए होती है जिस पे जब वो पैरालाइज डॉग चलते हैं, क्योंकि उनका पिछला पोर्शन ज़मीन पे रगड़ता हुआ जाता है। अच्छा। तो वो कटे ना, इंजरीज ना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल तरह की मड आती है। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपीज होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो डॉग का एक्सीडेंट हो और पैरालाइज हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। नहीं, वो ठीक हो सकता है, आपको एफर्ट डालना पड़ता है। मेरे पास एक डॉग आई थी पिक्सी, उसका नाम है पिक्सी। पिक्सी अपने 4 पैर से पैरालाइज थी, उसका एक्सीडेंट हुआ 4 पैर से पैरालाइज थी। उस पर हमने 4 या 5 महीने खूब मेहनत करी। लेज़र थेरेपी करवाते थे, मैक्सवेट में ले जाके उसकी हाइड्रोथेरेपी करवाते थे, पानी में उसको चलवाया जाता था,
एक्सरसाइजेज होती थी, उसकी फिजियोथेरेपी होती थी, बाकी कुछ इंजेक्शंस थे जो उसको लगते थे, कुछ स्टेरॉइड्स थे जो उसे लगाए जाते थे। आज की डेट में पिक्सी अपने चारों पैर से भागती है। ग्रेट। सो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, करने वाला होना चाहिए। ग्रेट। तो अभी इमीडिएटली आप लाइक किस एनजीओ से जुड़े हैं? अभी मैं फिलहाल के लिए तो अभी किसी भी एनजीओ से नहीं जुड़ा हूँ। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मिलके हम अपना एक एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। जो सिर्फ पैरालाइज डॉग्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरालाइज डॉग के लिए। अब मेरे सामने कोई मैगेट वुंड वाला केस है तो मैं इसलिए तो छोड़ थोड़ी दूंगा कि वो पैरालाइज नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। बट स्पेशल पैरालाइज डॉग्स की केयर किसी लेकिन रेबीज, एंटी रेबीज का Anti-rabies। ड्राइव वगैरह जो भी है ना, तो गवर्नमेंट ऐसे दिखाता है कि बहुत बड़ा टफ ड्राइव है एंटी रेबीज वाला। टफ ड्राइव कहाँ पे है वो? पहली चीज तो डॉग को कैच करना, ओके। डॉग को पकड़ना। डॉग को अब जैसे मान लीजिए अगर वैक्सीनेशन ड्राइव है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाऊं इमेजिन कराने के लिए, तो आपके घर के बाहर एक डॉग रहता है, मान लो, ठीक है, आपके घर के बाहर एक डॉग रहता है, उसको सरकार को एंटी रेबीज लगाना है, ठीक है। अब वो सरकार के जो भी लोग हैं जिनके पास वो टेंडर है या जो भी है, वो आएंगे उसको वैक्सीन लगाने के लिए। वो सबसे पहले पहचान जाएगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने आ रहा है, ठीक है, बल्कि वो भले ही सही करने आ रहा हो, क्योंकि उसके लिए वो नया इंसान है। उस चीज में क्या, अगर आपको एंटी रेबीज लगाने हैं, वैक्सीन करनी है उनके, आप उनकी हेल्प लो ना, जो लोकल फीडर्स हैं, वो खुद ही डॉग उठा के लेके आएंगे आपके पास कि लगा दो भैया। वो खुद ही आपकी हेल्प करेंगे, आप मांगो तो सही उनसे हेल्प। आप खुद आओगे गाड़ी लेके, 4 बंदे लेके जाओगे, उसके ऊपर कैचर डालोगे, फिर उसको वैक्सीन लगाओगे, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा सब। ज़्यादा महंगा भी आता है क्या मेडिसिन ये? ज़्यादा महंगे की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 400 या 350 रुपए की 10 ml की बाइल आती है। ओके। 10 ml की बाइल आती है एक, और इनके भी कोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एंटी रेबीज लगा दिया तो हो गया, नहीं, एवरी ईयर लगता है। अच्छा। जैसे हम ह्यूमंस का बच्चा होता है तो वैक्सीन लगती है ना, हाँ जी, वैसे डॉग्स के साथ भी होता है, तो एवरी ईयर लगता है। तो अब उसमें क्या है कि उसमें 10 डोजेज है, एग्जाम्पल के तौर पर 400 रुपए की एक बाइल है, ठीक है, और शायद इतने की है, 350-400 रुपए की एक बाइल है, उसमें 10 डोजेज है, तो कितने का पड़ा? 35 to 40 रुपीज का एक सिरिंज लो, कितने की? 2 रुपए की। 2 रुपए की क्या पड़ेगा खर्चा? आप लोकल वॉलंटियर्स या जो उनका जो फीड कराते हैं, आप उनकी हेल्प लोगे तो आप इस काम को बहुत आसान बना सकते हो। तो आपके हिसाब से व्हाई एग्जैक्ट गवर्नमेंट हेसिटेटिंग इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए? डू यू फील लाइक, अगर मैं बात करूं तो शायद मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितना करप्शन हुआ, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने इनके लिए पैसा नहीं दिया होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मैं बात करूं तो अगर तरीके से काम करा जाता इस चीज़ को, तो ये प्रॉब्लम आज आती ही नहीं। ये आती ही नहीं। ये तो वही बात होगी कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने कुत्तों के ऊपर सारी बातें डाल दी। वो कहते हैं ना, वो जब इलेक्शंस होते हैं तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम गरीबी हटा देंगे। यहाँ पे तो उन्होंने गरीबी हटा दी है। तो ये तो वही बात हो गई कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुत्ते हटा दो। ट्रू। एंड कभी आपने एबीसी सेंटर जो होता है, आपने कभी वहाँ विजिट किया? बहुत बार विजिट करा। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अगर मैं बात करूँ ना एबीसी सेंटर्स की, तो मैंने कुछ प्राइवेट्स देखे हैं एबीसी सेंटर्स, प्राइवेट्स नहीं, कुछ एनजीओस के देखे हैं मैंने, उनके बहुत अच्छे हैं। ओके। और जिनके पास गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं उनके बहुत बुरे हाल हैं। ओके। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा कि आप उनको टेंडर दो या ऐसा, आप अपनी चीज़ें अच्छी कर लो, अपनी चीज़ें आप अच्छी करो, तरीके से रखो, जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो, जिस डॉग को जहाँ से उठाया गया है उसको वापस उसी जगह पे छोड़ो, उसका ब्लड टेस्ट कराओ प्रॉपर, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई ब्लड पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम तक पहले उसको ठीक करो, ठीक करने के बाद फिर उसका स्टरलाइजेशन करो, फिर वापस उसको रिलीज कर दो। ये तरीका है। ओके। ये तरीका है। एक और भी चीज़ है जो मोस्टली नेट पे जब मैं गो थ्रू कर रहा था चीज़ें, एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने पढ़ा था, इफ़ ये पर्टिकुलर ड्राइव जो है पूरा डॉग्स को हमने हटा दिया सक्सेसफुली, Okay. पूरा सिटी से पूरा जीरो आउट कर लिया, तो आने वाले 5 से 10 साल में पूरा लेकिन जो इकोनॉमिक जो बैलेंस है, बायोलॉजिकल बैलेंस है, वो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको समझा पाएंगे आप? अब जैसे कहा जाए, डॉग्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों को आने से रोकते हैं। देखा जाए तो बंदर, मंकीज, रैट्स, उनको रोकते हैं। डॉग्स हटेंगे, चूहे आएंगे, महामारी फैलेगी, ठीक है, बंदर आएंगे, आपने डॉग को तो हटा दिया, बंदर को कैसे पकड़ोगे? अब उनको क्या जहर दोगे? मतलब मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि आप एक पाप तो ऑलरेडी कर चुके हो, अब आप दूसरा पाप करने जा रहे हो। क्या है ये, मतलब आप क्या चाहते हो कि पूरी धरती का नाश ही हो जाए? एक बैलेंस है ना, एनवायरनमेंट का बैलेंस है धरती, और कहते हैं ना कि धरती अपने आप को वापस ठीक कर लेती है, पर उसमें क्या होगा, वो पूरे इंसान को ही मिटा देगी। और मैं आपको, जितना नुकसान इंसान ने इस धरती का करा है उतना इन जानवरों ने थोड़ी करा है। ये हमसे पहले से हैं, इनका हक है यहाँ पे रहना, और आप उन्हीं को हटाने की बात कर रहे हो। ये हमारे साथ साथ रहे हैं, युधिष्ठिर भी बिना कुत्ते के स्वर्ग नहीं जा पाए थे। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, भगवान शिव के अवतार है काल भैरव, उनकी सवारी है, उनकी सवारी है। जब उनको कोई हिचक नहीं है इनके साथ रहने में, तो हम इंसान उनसे बड़े हो गए, जिसको हिचक हो रही है इनके साथ रहने में। अजीब ही बात है। एक और चीज़ आशीष भाई, जो ब्रीड लवर्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रीड स्पेसिफिक बहुत होते हैं, दे आर नॉट, बहुत होते हैं। मैं ये नहीं बोलता एनिमल लवर, वो एनिमल लवर्स नहीं है तो, लेकिन शो ऑफ वाले ब्रीड लवर्स होते हैं, राइट? तो इनका मेंटालिटी कैसे हम चेंज कर पाए? मेरे लिए पता है, मेरे अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो, मेरे अगर किसी ने मेरे को फ्रेंड ने कॉल करा या कुछ, उन्होंने बोला कि यार हमें ना एक डॉग लेना है, ठीक है आशीष, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली ब्रीड ले लूँ या ये वाली ब्रीड ले लूँ, स्मॉल ब्रीड ले लूँ या ये ले लूँ, मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ब्रीड डॉग ले रहे हो ना, तो आप एक इंडी से उसका घर छीन रहे हो, जो उसका आने वाला घर हो सकता था, वो आप छीन रहे हो, क्योंकि ब्रीड डॉग है। अब इंडीज और ब्रीड में अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, इंडीज की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आई एग्री, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है इंडीज की इम्यूनिटी। और वहीं अगर ब्रीड डॉग की बात करूं तो वो बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, खर्चे उनमें ज़्यादा होते हैं, ये लो मेंटेनेंस है ये, और वफादारी में इसके कोई कमी नहीं है, शायद उनसे ज़्यादा ही है, वफादारी में कोई कमी नहीं है, उनसे ज़्यादा वफादारी है इनके अंदर। बट होता क्या है ना कि लोग शौक के लिए लेके तो आते, मैंने कितने ऐसे केसेस देखे कि उन्होंने शौक के लिए ब्रीड डॉग ले आए, वो 4 महीने बाद वो फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार इसको कहीं ले जाओ, या फिर वो बोलते हैं कि हम इसको सड़क पे छोड़ रहे हैं, और कितने लोग तो सड़क पे छोड़ दे, कितने अबैंडन डॉग्स घूमते हैं सड़क पे। हम जैसे एनजीओज और बाकी वॉलंटियर्स, फीडर्स, वो लोग उठा उठा के फिर अडॉप्शन करा रहे होते हैं उनका। तो आपके हिसाब से कोई लॉ तो आना चाहिए जो ऐसे छोड़ देते हैं, तो यार उनके लिए कईयों कुछ का तो पता ही नहीं लगता कि किसने छोड़ा है, कईयों का तो पता ही नहीं लगता कि किसने छोड़ा है। कितने ऐसे केसेस है, कितने ऐसे, अब मैं आपको बताऊं, मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो एक ब्रीड डॉग। अच्छा, मैं पर्सनल आपको बताऊं, ऐसा नहीं, मैं उससे इसलिए प्यार नहीं करता कि वो ब्रीड डॉग है, एक्चुअल में उसकी स्टोरी बड़ी इमोशनल है, और दूसरा उसके जो अपने इमोशंस वो जिस तरीके से दिखाता है वो बड़े इमोशनल है। उसका नाम है डोडो। डोडो एक टॉय पॉम ब्रीड है, उसका वो ब्रीड है, वो टॉय पॉम ब्रीड है डोडो। डोडो ना इस टाइम पे 16 साल का है, 16 ईयर्स का। वाह, ओके। डोडो को ना उसके सामान के साथ सोसाइटी के बाहर फेंका गया था, और सोसाइटी के गेट पे बांध दिया उसको, और सामान उसका साइड में रख दिया। हमको कॉल आया कि एक डॉग है और ऐसे ऐसे बहुत अग्रेसिव है, और इसको कोई सोसाइटी के बाहर भाग के चला गया। हमने कहा ठीक है, गए हम लेके आए डोडो को। डोडो बहुत काट रहा था, बहुत अग्रेसिव था डोडो। उसके बारे में जब हमने पता करने की बात, जानने की कोशिश करी थी कि कहाँ पे था, कैसे रहता था। अब आप सोचो कि वो ऐसा क्यों बना। लोग कहते हैं ना पिटबुल बहुत अग्रेसिव होता है, ये होता है, वो होता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे हो, आपने उसको किस तरीके से रखा है। मेरे एक डॉग है, उनके पास पिटबुल है, उनका पिटबुल हाथ चाटता है आके प्यार से, क्योंकि उन्होंने उसको उस तरीके से रखा है, उन्होंने उस तरीके से। अब डोडो है, डोडो बहुत काटता था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में उससे ज्यादा काटने वाला डॉग नहीं देखा। अच्छा। जब उसकी स्टोरी मेरे को पता लगी ना, तो उसका जो ओनर था वो उसको 24 आवर्स बालकनी में रखता था, बांध के बालकनी के अंदर। वो अपना ही यूरिन पीता था डोडो, क्योंकि ना उसको खाना तरीके से मिलता था ना पानी तरीके से मिलता। वो ब्रीड के चक्कर में लेके आया था, क्योंकि बहुत सुंदर लगता था डोडो। अभी तो है ही बहुत सुंदर डोडो, वो इस वजह से लेके आए। डोडो जब घर पे आया ना, जब उसको घर पे लेके आए हम, तो डोडो हमें हाथ तो लगाने देता नहीं था। वो 6 महीने मेरे किचन की प्याज की टोकरी में बैठा है, 6 महीने प्याज की टोकरी में बैठता था। अच्छा। हम डर के जाते थे, हम ऐसे करके खाना रखते थे और हम भाग जाते थे, क्योंकि डोडो भाग के काटने के लिए आएगा। 6 महीने ऐसे ही चलता रहा, सिर्फ उसको खाना दे रहे हैं। वो बालकनी में जाता था, पूरे घर में कहीं भी पड़, क्योंकि हम उसको लीश भी नहीं डाल सकते घुमाने के लिए। वो कहीं घर पे उसने एक जगह बना ली थी कि मैं यहाँ पे पॉटी करूँगा, यहाँ पे सुसु करूँगा, चलो उतना वो करता था। 6 महीने 7 महीने बाद ना मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कि मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा था।
डोडो आया किचन में प्याज की टोकरी से निकल के यहाँ पे आया और मेरे पैर पे ऐसे हाथ मार रहा कि मुझे ऊपर चढ़ाओ। पहली बार ऐसा हुआ। अच्छा। और ऐसा नहीं था कि हम मतलब हमने उसे प्याज की टोकरी में छोड़ दिया था, हम उसको ऐसे डर डर के ना, ऐसे डर डर के हम उससे बोलते थे डोडो 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 ऐसे बोलते थे, तो वो रिएक्ट करता था पर वो घुर्राता था वहां से बैठ के, तो हम उसको छोड़ देते थे। कोई टाइम तो आएगा ना जब ये थोड़ा सा बदलेगा। डोडो आया ऐसा करके उसने हाथ मारा, अब मैंने जब उसको चढ़ाने के लिए ऐसे हाथ डाला तो उसने मेरे हाथ पे काट लिया डोडो ने, क्योंकि वो उसका नेचर रहा शुरू से वैसा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बहुत सारी इमोशनल चीज़ें हुई उसके साथ। अब एक टाइम ऐसा आया कि अब मैं आज की बात बताऊँ आपको। अब डोडो ऐसा है, मेरी जितनी भी टी शर्ट्स हैं वो मुझे एक साइज ज़्यादा पहननी पड़ती है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि डोडो मेरी टी शर्ट के अंदर सोता है। अच्छा। डोडो मेरी टी शर्ट के अंदर सोता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने डोडो से ज़्यादा इमोशनल डॉग नहीं देखा। उसके अंदर हर एक इमोशन है। हर आप परेशान हो अगर तो उसको पता लग जाएगा कि आप परेशान हो, वो आपके पास आएगा, आपके पास बैठेगा, अपना मुंह ऐसे आपके हाथ पे मारेगा यूं करके कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, रो क्यों रहे हो, क्यों परेशान हो। इमोशंस होते हैं इनके भी अंदर, बस आप देखने वाले होने चाहिए। और मैं इसलिए प्यार नहीं करता कि वो ब्रीड डॉग है, इसलिए प्यार करता हूँ कि उसने जितनी तरह के इमोशंस मुझे दिखाए हैं वो शायद मैंने किसी डॉग में नहीं देखे। और ऐसा नहीं कि मैं इंडीज से प्यार नहीं करता, नहीं, मैं इंडीज से भी बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं डोडो से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसका रीज़न ये कि उसके जो इमोशंस है, जो उसकी जर्नी रही, मैं कई बार, पता है क्या, कई बार ऐसा होता है ना, मतलब उसके लिए मेरे इमोशंस क्या हैं। एक बार ना मैं रात को एक सपना देखा और ऐसा होता है ना कई बार कि आप सपने में जो चीज़ करते हो शायद वो कभी आप असलियत में भी करो, है ना। मैंने एक सपना देखा कि डोडो चला गया, ठीक है, डोडो चला गया तो मैंने उसको पूरी लाइफ टाइम डीप फ्रीजर में रखा, लाइफ टाइम उसको बरी नहीं करा, उसका क्रीमेट नहीं करा, उसको लाइफ टाइम उसके अंदर रखा और मैं उसे रोज़ निकालता था रात को और रोज़ उसकी पप्पी लेके वापस उसके अंदर रख देता था। तो मेरे वो इमोशंस है डोडो के साथ। ओके। आप ना जैसे डोडो है, हमने जैसे डोडो को चेंज करा, हमने उसका प्यार देखा, हमने उसका इमोशन देखा, हमने ये देखा कि वो कितना सिक्योर फील करता है, हमने वो भी देखा कि वो किस ट्रॉमा में था उतने सालों तक। आप चेंज ला सकते हो, आप चेंज लाने वाले होने चाहिए। अगर आप चाहो तो आप दुनिया में हर एक चीज़ कर सकते हैं। इंसान इतना सुपीरियर है कि वो सब कुछ चेंज कर सकता है और कर भी रहा है। पर फर्क सिर्फ ये कि आप सही चेंज कर रहे हो या गलत चेंज कर रहे हो। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, डाउन द लेन 50 साल मान के चलते आगे, हमारे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, आज के जो बिल पास हुआ है, जो लॉ पास हुआ है हमारा जो कोर्ट का, उसके बारे में सोचेंगे तो व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन? यार मेरे को, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का बिल पास हुआ है तो शायद मेरे बच्चे या उनके बच्चे कभी इन जानवरों को देख ही ना पाए। वो फोटो में देखेंगे, फोटो में देखेंगे कि ये होता था। कई ऐसी स्पीशीज है ना जो गायब हुई हैं। ट्रू। हम उनको किताबों में पढ़ाया करेंगे कि ये ऐसा होता था, अच्छा उनको हिस्ट्री भी पता लगेगी कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। आप अपने, अब होता क्या है ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को जैसा सिखाओगे वो वैसा बनेगा। मैं आपको पर्सनल अपना बताता हूँ, मैं जब छोटा था, मैं कोई पैदाइशी कोई एनिमल लवर नहीं था, मुझे बल्कि डर ही लगता था। बच्चे में बहुत छोटा था, मुझे डर लगता था डॉग से। मैंने ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो जिनके घर पे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था ना, वो हार्डली मेरे घर से 50 मीटर्स की दूरी पे था उनका। ओके। उनका ग्राउंड फ्लोर था और वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर था, उनके घर पे 6-7 डॉग रहते थे इंडीज। वो उनका ध्यान रखते थे। ये कोई एनिमल, ये जानवरों के प्रति प्रेम जो है ये अभी कोई चालू नहीं हुआ 10 साल से यार। मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, उनके घर में 6-7 इंडीज रहते थे, सबका ख्याल रखते थे वो। अब हम बच्चे हैं, हम लोग क्या करते थे, हम डरते थे, क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया था मुझे, शायद मुझे नहीं सिखाया था, या मैंने सीखना नहीं चाहा, या मेरे अंदर एक फेयर था। तो मैं क्या करता था, मैं देखता था कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, मेरा डिस्टेंस कितना है, मैं भाग के उनके कमरे का गेट खोलता था और अंदर घुस जाता था। ये रोज़ होने लगा। जब वो देखते, एक दिन उनमें से एक डॉग ने मेरा पीछा करा, उसने काटने की कोशिश नहीं करी, पर मैं गिर गया। तो उन्होंने मेरे को देखा, जिनके घर के वो डॉग्स थे, मतलब उनके घर के डॉग्स थे, वो कम्युनिटी डॉग्स थे, उनके घर के बाहर बैठते थे, क्योंकि वो खाना देते थे उनको, तो सारे वहीं बैठते थे वो। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि इनको तुम जब भागोगे ना,
तो ये तुमको चेज करेंगे, तुम भागो मत ना, आराम से चल के आओ ना, कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने फिर मेरी दोस्ती कराई उनसे। उनमें एक का नाम टैनो था, टैनो करके एक का नाम था, मुझे अभी भी याद है। बाद मेरे ख्याल से 20 साल 25 नहीं 20 साल नहीं, इस बात को ऑलमोस्ट 25 साल हो गए होंगे। ओके 25 साल, मैं 32 का तो मैं हो गया, 25 साल पुरानी बात हो गई है। और उस टाइम भी मैं कोई एनिमल लवर नहीं बना। उसके बाद जब धीरे धीरे लाइफ में जब बहुत सारी चीज़ें करी, बिजनेस करा अपना, स्कूलिंग कर ली, रिलेशनशिप से भी बाहर आया, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था उससे भी बाहर आया, डिप्रेशन में भी रहा। तो एक टाइम ऐसा आया ना कि जब इंसान होता है ना डीप थॉट में बैठा होता है, जब वो सोचता है बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे ही सडन में एक पार्क में बैठा हुआ था। तो पार्क में जब मैं बैठा तो हुआ ये कि बैठे बैठे ना मैं बहुत डीप थॉट में जा रहा था। मेरे को बैठे बैठे शायद 6 से 7 घंटे हो गए थे बैठे बैठे उसी एक जगह पे। मैं सोचे जा रहा हूँ, सोचे। जब लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब डाउन्स आता है ना आपकी लाइफ का, तो आप थॉट में चले जाते हो। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जिस शॉप से मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी ना, उस शॉप के पास एक डॉग था जो मेरे पीछे पीछे आया था। और मैं उस टाइम कोई एनिमल लवर नहीं था, ना मैं एनिमल हेटर था। वो आया मेरे पीछे पीछे, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, तो उसको मैंने 2 रुपये के, जब मैंने कोल्ड ड्रिंक ली तो मैंने उसको 2 रुपये के बिस्किट खिला दिए। पार्ले जी था या क्या था, बिस्किट लेकर 2-5 रुपये का वो खिला दिया मैंने। वो मेरे पीछे पीछे वापस उसी बेंच पे पास में जाके बैठ गया। जब मैं उठा ना, मुझे नहीं पता, मुझे पता था कि वो बैठा है, बट मेरे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो डॉग उस टाइम पे। बट जब मैं उठा ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार मैंने सिर्फ इसको 5 रुपये का बिस्किट खिलाया और ये पूरे 7 या 8 घंटे मेरे साथ बैठ गया। मतलब हम अपना प्यार इंसानों में ढूंढ रहे हैं, इन सारी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ 5 रुपये के बिस्किट के लिए ये 8 घंटे बैठ गया। उस जगह से लाइफ चेंज हुई थी। एनिमल्स के लिए उस जगह से चेंज हुई। वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। हुआ ये कि मेरे को फिर जानवरों के लिए, फिर मेरे को ना जानवरों का पेन दिखने लग गया। अगर मैं कहूँ तो मुझे ये पता लगना कि इनको भूख लगती है, इनको भी भूख लगती है। कूड़ा कचरा ये जो ढूंढते रहते हैं ना, फिर पता लगे कि नहीं यार इनको कुछ अच्छा खिलाए थे ना बिस्किट। तब तक भी मैं पार्ले जी खिला रहा था, बट ये था कि मैं उनका पेट भर रहा था। मैं उनका पेट भर रहा था। मुझे उतना नहीं था कि इनको ये भी चाहिए होता है, इनको ये भी चाहिए होता है, ये भी खाना चाहिए होता है, ये भी खाना नहीं पता था मुझे। पर मेरे को ये था कि चलो यार उसका मैं पेट भर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से भर। तो वो करना चालू करा। धीरे धीरे लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी। कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि मुझे ना बीमारियों से बड़ा डर लगता था। उस टाइम कोविड का मैं वीडियोस देखता था, स्पेन में ऐसे लाशें उठ रही हैं और ये सारी चीज़ें उठा उठा के डाले जा रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, मैं अपने एक फ्रेंड के फार्म पे शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पे मैं, उनका स्टाफ, हम दोनों ही रहते थे पूरे फार्म पे। कोविड का टाइम था, कोई आना जाना तो है नहीं। मैं और हमारे जो इवेंट्स वगैरह थे वो भी क्लोज पड़े हुए थे सारे, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ ठप था। तो मैं वहीं से बैठ के अपनी R&D जो भी कर रहा हूँ लाइफ में, जो आगे करना है वो सारी चीज़ें कर रहा था मैं। मेरे ना फार्म के बाहर एक फीमेल डॉग बैठती थी, उसका नाम था जेरी। मैंने रखा था उसका नाम जेरी। तो जब भी मैं कोई सामान लेने जाता था ना शॉप पे, तो वो मेरे पीछे पीछे चल देती थी। तो जेरी को भी बिस्किट मिलने चालू हो गए। अब वो बिस्किट से अब वो जाती, और जब मैं वापस लौट के आता तो फिर आती। अब एक बिस्कुट उसको वहाँ मिलेगा, एक बिस्कुट उसको गेट के पास मिलेगा, तो 2 बिस्किट हो गए। और ऐसे में दिन में 2 बार जाता, तो 4 बिस्किट के पैकेट उससे मिलने लग गए। हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता ऐसे ही चला। चलता रहा। फिर क्या हुआ, अब मेरे को लगा नहीं यार बिस्किट नहीं है, इसको तो थोड़ा और कुछ देते हैं। तो अब वो जब जा रही तो उसके लिए दूध का पैकेट आएगा, ब्रेड आएगी, रस आएंगे, उसको मैं ऐसे तोड़ के दूध मिला के उसको देना। अब वो जेरी जो है वो बिस्किट से दूध ब्रेड पे आ गई। ठीक है, चलो ये भी अच्छा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जेरी अपने 2 दोस्तों को और ले, ठीक है, शैडो और मिल्टन, वो दोनों। अब जेरी, शैडो, मिल्टन, ठीक है, ये 3 हो गए। अब जब जेरी जा रही है तो उनके साथ वो भी जा रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जेरी को दूध ब्रेड खिला रहा हूँ, उनको कुछ ना खिलाऊं या उनको बिस्किट दे दूं, नहीं। अब वो 1 दूध का पैकेट और 1 ब्रेड का पैकेट अब हो गए, मतलब 1.5 दूध या 2 दूध के पैकेट और ब्रेड हो गए। अब उनको मिक्स करके उनको दे। अब मैं 3 का पेट भर रहा हूँ, 3 का पेट भर रहा हूँ। टाइम बीतता गया, महीना 1.5 महीना बीता। फिर एक दिन ना रियलाइज हुआ कि यार मैं ना बड़ा अकेला फील करता हूँ अंदर। मैं उससे स्टाफ जो है उससे क्या ही बातें करूँ, उतनी क्या ही चीज़ें। मैंने कहा, फिर जेरी ना, मैंने नोटिस करा कि जेरी ना गेट के नीचे से मुझे दिखती रहती थी, मुझे दिखती थी वो। मैंने फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, मैंने कहा यार मैं इसको अंदर ले आऊँ क्या, जेरी को फार्म। वो कह रहा मेरी घास खराब कर देंगे यार ये डॉग्स। मैंने कोई बात नहीं, मैं तेरी पूरी घासें लगवा दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है ले जा तू अंदर, तू भी अच्छा फील करेगा। मैं ले आया जेरी को अंदर। जेरी को अंदर लाया, फिर शैडो और मिल्टन भी आ गए अंदर, तो 3 हो गए। अब हम पहले वहाँ पे 2 रहते थे, अब हम वहाँ पे 5 हो गए। अब हम वहाँ पे 5 हो गए। मुझे कोई डॉग्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं,
सडन क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे मिलने आई थी वहाँ पे। तो उन्होंने देखा, उससे पहले की क्या बात है कि जेरी प्रेग्नेंट थी। ये मुझे पता लग रहा, उसका पेट थोड़ा बड़े साइज़ का होने लगा। मुझे इतनी नॉलेज तो थी नहीं, थोड़ा बड़े साइज़ का होने लगा उसका पेट। तो मुझे लगा कि यार ये तो प्रेग्नेंट है, ये तो बच्चे देगी, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे 5 हो गए, पहले हम 2 थे, फिर हम 5 हुए, अब हम पता नहीं कितने हो जाएंगे। मेरा दोस्त कहेगा भाई तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुमने तो यहाँ पे पूरी फैमिली बना दी। सो अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ना जब उसकी डिलीवरी, डॉग्स जो होते हैं वो 62 डेज में बच्चे देते हैं, 62 to 65 डेज डिपेंड करता है। तो जेरी का ना बच्चे देने का टाइम आया, जेरी गायब हो गई उस दिन। जिस दिन उसको बच्चे देने थे वो मेरे को मिल ही नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा फार्म था, कहाँ ढूंढूं उसे, नहीं मिल रही थी मुझे नहीं पता था वो बच्चे देने वाली है। पूरा दिन नहीं मिली मुझे, मैं उसको खाने के लिए आवाज़ मारता रहा, नहीं आई। शाम को मैं मिल्टन और वो मेरे साथ गए थे शैडो, उनको खाना देने के लिए, जब मैं दुकान पे गया था तो उनके लिए और जेरी के लिए भी खाना लाया, पर जेरी मुझे दिखी नहीं। वो पूरी रात निकल गई मेरी, पूरी रात निकल गई, क्योंकि उसको पेन हो रहा होगा बच्चे देने के लिए, पर वो दे नहीं पा रही होगी, या जो भी रीज़न रहा हो। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेरी भागती हुई आई, मेरे पास से निकली, और थोड़ी दूर पे, मुश्किल से 10 या 15 मीटर पे जाने के बाद उसके बैक पार्ट से कुछ गिरा। तो मैंने देखा एकदम जाके, तो उसमें बच्चा था एक। अब वो उसको छोड़ के भाग गई। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। वो पैकेट सा गिरा, लिक्विड्स भरा हुआ था उसके अंदर, पैकेट सा गिरा, वो हिल रहा था वो पैकेट। अब मुझे नहीं पता क्या करूं मैंने फटाफट गूगल खोला। उस दिन गूगल ने असली काम करा। मैंने फटाफट यूट्यूब पे वीडियो देखी कि जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए एंड ऑल। मैंने फिर ग्लव्स भी पहनने का टाइम नहीं था, ग्लव्स थे ही नहीं वहाँ पे, ग्लव्स पहनने का टाइम था। मैंने उस बच्चे को पैकेट में से निकाला, जैसे तैसे करा। इतने में, जब तक उसको करा, इतने में दूसरा बच्चा उसने वहाँ गिराया, वो भाग रही है वो करते करते। ऐसे करके उसने टोटल 7 पपीज़ दिए। और उन 7 पपीज़ को मैंने जैसे तैसे करके वो करके फिर गूगल पे देखा, तो फिर पता लगा जो नाल होती है उसको कट करना होता है, और वो सारा सब कुछ करा। अब उसके बाद जब उसके बच्चों को मैंने इकट्ठा करके उसके पास लेके गया, तो वो मैडम दूध ना पिलाई उन्हें। अब उसको मदर मिल्क चाहिए, वो दूध ना, जैसे तैसे करके मैंने मदर मिल्क उसको ज़बरदस्ती पिलवाया। चलो ये सब कुछ होता रहा, जेरी सेट हो गई। कई डॉग्स के साथ ऐसा होता है जिनका फर्स्ट टाइम डिलीवरी होता है, तो वो नहीं कर पाती है, उन्हें नहीं पता होता है, वो डरी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक रीज़न था जिसकी वजह से जेरी ने ऐसा करा। सो अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मैं परेशान कि पहले हम 2 थे, फिर हम 5 हुए, अब हम 12 हो गए। मैं परेशान। सो एक ना मेरी फ्रेंड आई मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे, तो वो एनिमल वेलफेयर में थी। तो उन्होंने बताया कि इनको ना अडॉप्ट करा सकते हैं, और वो भी कैसे, कि मैंने ना उन बच्चों की टेक केयर बहुत अच्छे से करी थी। अच्छा। सो वो 25-25 दिन के भी ऐसे लग रहे थे जैसे वो 1.5 महीने के हो। इतनी अच्छी खासी हेल्थ, मोटे ताजे क्यूट पपीज। तो उसने कहा कि हम इनको अडॉप्शन पे डालेंगे। मैंने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा वो क्या होता है, कौन अडॉप्ट करेगा देसी कुत्ते? यही रिएक्शन था, क्योंकि उस टाइम मैं इस फील्ड में था नहीं। तो कह रहे नहीं, हम पोस्टर्स बनाएंगे और ऐसे करके ये फिर अडॉप्ट होंगे। मैं तेरा नंबर डाल दूंगी, तेरे को लोग इंक्वायरीज के लिए कॉल करेंगे। उन्होंने अपने फेसबुक इंस्टा पे डाला, और मुझे कॉल जाने लग गई। अब मेरे अंदर एक डर था कि जो लेके जा रहा है वो उसको सही से रखेगा या नहीं रखेगा। अब फिर मैं पूरा हाउस चेक वगैरह करवाता, ठीक है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, आप इसको कितना टाइम दोगे, आप क्या काम करते हो, ये सारी चीज़ें। जेरी के 7 बच्चे अडॉप्ट कराए, बहुत खुशी हुई मेरे को। उन 7 बच्चों को एक घर मिला, उन 7 के साथ को एक घर मिला। उससे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि आप एक बेजुबान को आपने एक घर दे दिया जो सड़क पे रहने वाला था। नहीं पता था आपको बचेगा भी कि नहीं बचेगा, अगर वो सड़क पे होता तो शायद मर जाता। उन 7 को घर दिया। उसके बाद जब मैं फार्म से शिफ्ट हुआ तो जेरी को मेरी फ्रेंड ने एक अडॉप्ट कर लिया, शैडो और मिल्टन को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे चल। अभी भी मैं एनिमल वेलफेयर में नहीं आया, अभी भी नहीं आया हूँ एनिमल वेलफेयर में। सो जब कोविड का फर्स्ट फेज निकला, सेकंड फेज आने से पहले वो जो पीच का टाइम था, सो थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ वापस, है ना, थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ, मैं अपने काम पे लगा वापस। सो मैं ना एक पिज़्ज़ा के आउटलेट था नोएडा में, उसका प्रमोशन का काम था मेरे पास। अच्छा। सो मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ नोएडा में। अब मेरी ना एक आदत बन चुकी थी, जो जेरी के साथ भी था, जो एनिमल्स के साथ थोड़ा सा जो प्यार हुआ ना, अब एक आदत बन चुकी है कि मेरे आसपास के जो जानवर हैं उनको खाना खिलाना मुझे। ये था मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो जानवरों के लिए जाएगा, क्योंकि अब वो आपको डेली रूटीन में बन चुका है ना, कि जब आपको जानवरों से थोड़ा सा प्यार हो गया है, एक जानवर आपके साथ साथ जा रहा है वो खाने के लिए, तो आप उसको खाना, या आपने उसको एक बार दे दिया, तो अब आप, मेरे लिए शायद वो ऐसा है कि अब वो शायद जिंदगी भर मेरी उम्मीद में बैठा रहेगा खाने के लिए। वो सिलसिला एक्चुअल एनिमल वेलफेयर वहाँ से चालू हुआ।
मैं पहले उस आउटलेट के बाहर 6-7 डॉग बैठते थे। 6-7 डॉग जो बैठते थे उनको खाना खिलाना चालू करा, वो 6-7 से कब 20 हुए कब 50 हुए पता ही नहीं लगा। वो बढ़ते ही चले गए, सबको खिलाने लग गया मैं। अब जैसे अब मैं यहाँ खिला रहा हूँ, अब मैंने देखा कि दूर 20 मीटर बाद एक और डॉग बैठा हुआ है। अब मैं जब इसको खिला रहा हूँ तो उसको भी दे ही देता हूँ ना यार, ठीक है। वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया। सो उस टाइम पे ना किसी ने मेरे को एनिमल वेलफेयर के ग्रुप में ऐड करा। ग्रुप में जब उसने मेरे को ऐड करा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये ना एनिमल वेलफेयर के ग्रुप्स हैं, इसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई डॉग बीमार हो तो आपको पता लगे, आप इस पे डालोगे तो उसको हेल्प मिल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि आप कहाँ इसका इलाज कर सकते हो एंड ऑल। उस पर्पज से मैं उस एनिमल वेलफेयर ग्रुप में ऐड हुआ। एक दिन ना रात को 12-1 बजे के करीब एक पोस्ट डाला गया, उसमें वो एक फॉरवर्ड पोस्ट था। उसमें क्या था कि गाजियाबाद के अंदर वो जगह मेरी लोकेशन से 22 to 25 किलोमीटर्स की थी ऑलमोस्ट। मेरी लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर की एक लोकेशन पे एक फीमेल डॉग थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोलैप्स कर गई थी। अच्छा। और उसके 4 पपीज जो है वो नाली में पड़े हुए थे। वो वीडियो किसी ने फॉरवर्ड करा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि उसमें क्या क्या हुआ, बट किसी का नंबर नहीं था उसमें और लोकेशन डाली हुई थी। जिसने वो पोस्ट फॉरवर्ड करा था मैंने उनको रात को 1 बजे कॉल कर दिया कि मैंने कहा मुझे इसकी डिटेल चाहिए, मुझे बच्चे बचाने हैं। वो था मेरा पहला रेस्क्यू। ओके, कि वो बच्चे मुझे बचाने हैं। सो अब बच्चे बचाने के लिए अब उनको भी नहीं पता था कि वहाँ पे रिपोर्टर कौन है एंड ऑल, तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके किसी तरीके से डिटेल निकलवाई कि किस बंदे ने ये वीडियो भेजी है और वहाँ पे कौन है आसपास दुकान वाला या कोई ऐसा जो बता पाए आपको करंट सिचुएशन कि वो बच्चे क्या हैं क्या नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके मैं गया, वो बच्चे उठाए, मैंने बच्चे उठाए। मदर मरी पड़ी थी तो मदर का बरियल करा मैंने। उसके बाद हुआ ये ना कि मुझे अब जगह चाहिए थी उनको रखने के लिए। मैं उनको रोड पे तो रख नहीं सकता था, तो उस एनिमल वेलफेयर के ग्रुप में जिनका वो पोस्ट फॉरवर्डेड पोस्ट था उन्होंने मेरी हेल्प करी उन बच्चों को रखवाने के लिए। ओके, कि उनको कहाँ पे हम फॉस्टर करवा सकते हैं, कहाँ पे बोर्डिंग में रखवा सकते हैं जब तक ये अडॉप्शन के लायक नहीं हो जाते। और ये उनका नाम था रिया ठाकुर। ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी बात हुई थोड़ी और बातें होने लगी एनिमल वेलफेयर के बारे में, जानवरों के बारे में। जब बातें होने लगी तब पता लगा कि हम दोनों के ड्रीम सेम है जानवरों के लिए, कि इनको बचाना है, इनको सिक्योर करना है। ये जो दुख झेल रहे हैं, जो ये जानवर फील करते हैं वो हम भी फील कर रहे हैं, वो मैं भी फील कर रहा हूँ, वो भी फील कर रहे हैं। इनके लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो मैं हूँ वो भी नहीं कर सकता, आप हो आप भी नहीं कर सकते, बट जब हम सब साथ मिलते हैं ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ से मैं और रिया ठाकुर साथ आए थे हैप्पीडेल्स फाउंडेशन के लिए। रजिस्टर उन्होंने करा रखा था, फिर हम साथ आए, तभी इतनी सारी बड़ी चीज़ें हो पाई। क्योंकि देखो डॉग्स जो होते हैं उनको खाना मिल जाता है, कोई ना कोई देता है। कई बार ऐसा कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ उनको खाना नहीं मिल पाता, ठीक है। बट जो गाय और नंदी होते हैं उसमें से गाय को भी लोग 2 रोटी दे जाते हैं, पर जो नंदी है उसका क्या, नंदी है उसका क्या, उनके लिए तो वो बेकार है। लोगों के मन में डर बैठा हुआ कि नंदी मारता है एंड ऑल ऐसा। अब मेरा एक नंदी था, मतलब मैंने पाला नहीं था नंदी, वो सड़क पे रहता था, तो उसका नाम था भोंदू। मतलब भोंदू जब बैठता था ना तो मैं उसके ऊपर बैठ के उसको प्यार करता था। वो इतना प्यारा था। मेन होता है कि आप किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हो। और लार्ज एनिमल्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जितने भी बड़े एनिमल्स हैं उनके ट्रीटमेंट में बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए वो फैसिलिटीज ही नहीं है यार। अब जैसे डॉग है, कैट है, उसका पैर टूटा, आप एक्सरे करा लोगे ना, सब कुछ करा लोगे, ब्लड टेस्ट करा लोगे, ठीक है, सर्जरी उन तो सर्जरी कर दोगे। लार्ज एनिमल का उनका तो ट्रांसपोर्टेशन तक में दिक्कत होती है, क्योंकि इतना बड़ा हैवी जानवर है वो। और कई लोग तो लिटरली उड़ा के चल देते हैं, उड़ा के, मतलब उनको इतना बड़ा गाय नंदी नहीं दिख रहा सड़क पे, मतलब कौन से नशे में वो गाड़ी चला रहा है। हमसे तो नहीं उड़ा आज तक, मेरे को 10 साल हो गए ड्राइव करते हुए, मुझसे तो कोई एक कुत्ता नहीं मरा गाड़ी से। ऐसा नहीं है कि कुत्ते आते नहीं है, आते हैं ना, पर हमारा ध्यान रहता है ना, फोकस रहता है ना गाड़ी ड्राइव हम जब करते हैं। हमसे क्यों नहीं हुआ? या तो आपकी गाड़ी की लाइट खराब है या तो आपका दिमाग खराब है। But do you have anything to say to the like young generation जो like you know जानवरों को थोड़ा सा like you know प्रेम भाव से देख पाए? से अभी जो जेनजी है या फिर जो नया जनरेशन वगैरह आ रहा है, सो जानवर को लेके उनका नज़रें बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर मैं यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहूँ तो वो यही मैसेज है कि आपके घर के आसपास अगर कोई भी डॉग, कोई भी काऊ जो है ना, आप उसको सिर्फ खाना दे दो, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना
कि भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और सेवा किसी भी रूप में कर सकते हो आप आपकी तरफ से दी गई ना एक छोटी सी रोटी भी उसका पेट भरती है, वो उस चीज़ के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकता है। आप उसको अगर मैं कहूँ कि आपकी पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, जैसे हमारे पुराणों में बोला गया है, जैसे हमारे पूर्वज बोलते आए हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी बोलते थे, और हर किसी के घर में बनती थी, वही चीज़ कंटिन्यू करो ना, बहुत सुकून मिलेगा। आप जब किसी का पेट भरते हो ना, जितना सुकून उस चीज़ में उतना शायद दुनिया की धन दौलत में नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आई है, और वो इंसान नहीं है, वो बेजुबान है जो सीधे उससे कनेक्ट है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। बहुत बढ़िया आशीष भाई, आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी मिलते हैं जी। आपका जो नया एनजीओ स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत ज़रूर इसके इनॉग्रेशन में हम आना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, बच्चों से मिलें, जो हम बना रहे हैं आप उसे देखें, Sure. आप उसको रिकॉर्ड करें, आप डालें गोला टॉक्स पे। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।